हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सो एज यू नो, एंशिएंट हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 2-3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पिछली वीडियो में हमने अरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध देखा था, जिसमें हमें एक बेस तैयार हो गया था। हमें पता लग गया था कि हाँ, कैसे कैसे अब जो अरब्स हैं वो आने लग गए थे, जिन्होंने फिर वो दिल्ली सल्तनत का एक बेस तैयार कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम वही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे पढ़ना, कि कैसे पहली जो अरब डायनेस्टी कह सकते हैं, इस्लामिक डायनेस्टी, कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत मतलब शुरुआत हुई उसकी। इस फोटो में ना आप ये दिल्ली सल्तनत का पूरा फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टीज आएंगी। जैसे मैं बता रही थी ना, पहले स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, उनके कौन कौन से मेजर रूलर्स रहे हैं। सो इस फ्लो चार्ट में आप वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले ना उसमें ममलूक डायनेस्टी, या फिर जिसको स्लेव डायनेस्टी आप जानते हैं नाम, एक और नाम है, वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इनके बारे में देखेंगे जो इनके पहले सक्सेसर थे। फिर आने वाली वीडियोस में हम बाकी सारे भी कवर करते हुए चलेंगे। आई होप आपको इजीली समझ में आए, और अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत है ही क्या। मतलब एक ये ना पहली इस्लामिक डायनेस्टीज थी जिसने सीरीज स्टार्ट कर दी थी। मतलब कि दिल्ली सल्तनत क्या है, पूरी सीरीज ऑफ डायनेस्टी है। पहले स्लेव डायनेस्टी आएगी, फिर खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और वो सारे आएंगे, सैयद डायनेस्टी। तो मतलब ऐसे कर करके ये सीरीज ऑफ डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी यहाँ से। और इनका जो टाइम पीरियड रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जो इनका टाइम पीरियड रहा है 1206 से लेके 1526 AD तक, जिसमें दिल्ली सल्तनत में जो स्लेव डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक रहा है। जिसकी बेस किसने तैयार करा था, मतलब फाउंडेशन किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो एक टर्किश स्लेव थे। तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्लेव डायनेस्टी रिप्रेजेंटेड अ शिफ्ट इन पावर। ये एक शिफ्ट इन पावर ही था, क्योंकि पहले हिंदू डायनेस्टी थी, जैसे राजपूत डायनेस्टी, और ये सारी राज कर रही थी इंडिया पे। लेकिन अब देखना कि धीरे धीरे कैसे जो बाहर के जो इस्लामिक रूलर्स हैं वो आते हैं, एम्परर्स अलग अलग, और कैसे वो पूरा धीरे धीरे कंट्रोल कर लेते हैं इंडिया पे। पहले थोड़ी सी जगह पे करेंगे, फिर धीरे धीरे आके वो हमारी है ना पॉलिटिकल जो डिसयूनिटी थी ना, उसकी वजह से ये सब हुआ। नहीं तो आज इनकी हिस्ट्री हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर हमारी पॉलिटिकल यूनिटी उस टाइम पे होती। सो एज अ फॉर्मर स्लेव, कुतुबुद्दीन ऐबक असेंड टू द थ्रोन एग्जेम्प्लीफाइड द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेडिवल सोसाइटी। तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा उनके मिलिट्री पावर्स, पोजेशन जो भी थे, पॉलिटिकल जो उनकी थिंकिंग थी, जिस तरीके से उन्होंने फिर इसको बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका टाइम पीरियड 1206 से 1210 AD तक का ही रहा है। काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर है ये मेडिवल हिस्ट्री में स्लेव डायनेस्टी के लिए। और ये पहले सुल्तान थे, मतलब दिल्ली के, जिनको कह सकते हैं सुल्तान से इन्होंने अपने आप को टाइटल दे लिया था सुल्तान का। इनके अंडर में कैपिटल थी लाहौर। ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, जो इनको गवर्नर बना के गए थे। मिलिट्री हेडक्वार्टर इनके थे इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली में है ना, वहाँ पे। और इनकी मतलब मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद ना इन्होंने खुद को ही मतलब इंडिपेंडेंट वो कर दिया था, घोषित कर दिया था। राइज ऑफ पावर की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक फॉर्च्यून्स चेंज्ड व्हेन ही केम अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मोहम्मद गौरी। फिर वही जो अभी मैंने बताया कि पहले ये उनके अंडर में काम करते थे, फिर उनकी डेथ के बाद में इन्होंने मतलब अपने आप को ही वो कर लिया। और इनको ना लख बख्श भी कहा जाता है, गिवर ऑफ लाख्स। मतलब काफ़ी दिलदार थे कि ऐसे पैसे लुटा देते थे, इस टाइप के ये वो थे। और फिर आगे बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो मोहम्मद गौरी के असैसिनेशन के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को वही जो अभी मैंने बताया इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो ये फर्स्ट सुल्तान बनते हैं। और इन्होंने शुरुआत करी थी, ही बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जो है ना आज दिल्ली में, जिसको देखने के लिए जाते हैं, हिस्टोरिकल साइट जो है कुतुब मीनार, उसकी नींव इन्होंने ही रखी थी टू ऑनर फेमस सूफी सेंट जो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके, जो थे एक सूफी सेंट, उनकी मतलब ऑनर में इन्होंने ये इसकी नींव रखी थी, जो कुतुब मीनार है उसकी। और फिर द कंस्ट्रक्शन वाज लेटर कंटिन्यूड। हाँ, बस इन्होंने नींव रखी थी, ये नहीं कह सकते कि इनके टाइम पे बन गया था, नींव रख दी थी इन्होंने, बाकी फिर इनके जो सक्सेसर थे वो बनवाते गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक रिजाइन वाज रिलेटिवली शॉर्ट ही था। देखो जैसे कि अभी इनका जो टाइम पीरियड देखा 1206 से 1210 का ही था, तो 4 साल ही का था कुछ। फिर उसके बाद ये मतलब वो कर दिए। ही रूल्ड फॉर जस्ट 4 years। ही डाइड इन 1210 ड्यू टू अ फॉल फ्रॉम अ हॉर्स वाइल ये वो खेल रहे थे पोलो, एक हॉर्स पोलो गेम होता है, वहाँ से गिर गए थे ये 1210 में कुछ खेलते खेलते।
थे और फिर वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है इसी के साथ। और इनके जो मतलब इनके पैट्रोनेज राइटर जो इनके टाइम पे थे वो थे फ़रुखुद्दीन और हसनुल निज़ामी करके है, जिनके द्वारा हमें पता लगता है मतलब इनके बारे में क्या-क्या इन्होंने किया था। तो बढ़िया फाउंडेशन इन्होंने तैयार कर दी थी। काफ़ी सारे मिलिट्री कन्क्वेस्ट भी करे, बाउंड्रीज़ भी काफ़ी एक्सटेंड करी इन्होंने। ये सक्सेसफुल कंसोलिडेशन ऑफ पावर सेट एन एग्जांपल फॉर फ्यूचर रूलर्स, और फिर जो फ्यूचर रूलर्स आए उन्होंने काफ़ी फिर इसको और फ्लोरिश किया। लेगेसी एक्सटेंडेड बियॉन्ड हिज लाइफ टाइम एज हिज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ सीरीज़। तो मतलब बेशक इनका टाइम पीरियड शॉर्ट रहा हो, लेकिन इन्होंने ना एक ऐसी नींव तैयार कर दी थी ना कि मतलब आगे आने वाले जो भी इनके सक्सेसर थे ना, जो जिन्होंने मतलब करा, जैसे इल्तुतमिश आएँगे, रज़िया सुल्तान हो गई, बलबन हो गया, तो फिर उन लोगों ने एक बढ़िया उनको बेस मिल गया था कि हाँ, वो आराम से कंसोलिडेट कर सकते हैं, अपनी पावर को और एक्सटेंड कर सकते हैं। वो हुआ इन्हीं की वजह से था, इल्तुतमिश की सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से। और ये लास्ट में ये मैप मैंने अटैच करा है, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे-कैसे कितनी पावर फैली है। शुरू में आए थे इतनी नहीं थी, ये मतलब बाद में है कि पूरा इन्होंने ओवरऑल इंडिया कन्क्वायर कर लिया था। वो अलग बात है, फिर दिक्कत ही हुई, क्या फ़ायदा हुआ इतना मतलब इन्होंने पावर फैलाई, इससे बढ़िया अगर छोटा-सा वहाँ पे हिस्से में करते तो शायद इतना कुछ नहीं होता। बट छोड़ो, वो हमारे क्या काम का, अब तो ये इतिहास बन चुका है, पढ़ना ही है, हमारा काम तो यही है। तो इसमें से ना क्वेश्चन भी ऐसे नहीं बनते। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो ना और हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें तो मतलब बड़े-बड़े क्वेश्चन्स ही आते हैं कि पूरा दिल्ली सल्तनत के ऊपर आ गया, तो उसमें तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना होगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यूपीएससी हो गया या फिर कोई भी और दे रहे हो, तो उसमें ना इनका टाइम पीरियड जैसे हो गया, इनके टाइटल्स वगैरह हो गए, या इन्होंने क्या मेजर कंस्ट्रक्शन करवाया, तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं छोटे, तो उस हिसाब से आप इसमें देख लेना। सो इसी के साथ आज की वीडियो पे बस यहीं तक करेंगे हम, फिर नेक्स्ट वीडियो इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान पे रहेगी, फिर आगे बलबन कवर हो जाएगा, फिर इसी के साथ हमारी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट, देन फिर हम आगे दूसरी डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।